ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महर्षि दुर्वासा, ओम नमः शिवाय। मैंने पिताजी से सुना है ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। तनिक सी बात पर भयानक भयानक श्राप देते हैं। ओम नमः शिवाय। हाँ, मैंने भी सुना था। अपनी पत्नी की छोटी सी भूल पर उन्हें कतली का वृक्ष बनने का श्राप दे दिया था इन्होंने। ओम नमः शिवाय। महर्षि दुर्वासा इतने क्रोधी थे तो फिर सभी उनका इतना सम्मान क्यों करते थे भैया? क्योंकि उनका मन साफ था। कहते हैं जहां क्रोध होता है अन्न भी वहीं होता है। जहां क्रोध होता है अन्न भी वहीं होता है, अर्थात सच्चे हृदय से यदि कोई क्रोध करता है तो वो भी हमारे लाभ के लिए ही होता है। ऐसे क्रोध करने से हमारा विकास होता है, हम और अधिक समृद्ध होते हैं। इसी प्रकार महर्षि दुर्वासा के श्राप से सदैव समाज का भला ही होता था। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ये क्या है? जो ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाए, ऐसे ऋषि ईश्वर से भी अधिक सम्मान के अधिकारी होते हैं। आप जैसे परम पूजनीय महर्षि के सम्मान में हम भूल के भी कोई भूल नहीं करना चाहते। तो संतान प्राप्ति की इच्छा से प्रभु श्री विष्णु की पूजा कर रही है। कश्यप पत्नी कद्रु विंता। स्वयं नीलकंठ भगवान शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। किंतु ये माला एक और तुम दो। कैसे निर्धारित करूं कि ये किसे मिलनी चाहिए? तुम में से अधिक उपयुक्त कौन है? तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। दीदी, महर्षि दुर्वासा ने हम दोनों को आशीर्वाद दे दिया। इतनी सी बात थी
महर्षि दुर्वासा ने एक माला माँ को दे दी, बस इस कारण बड़ी माँ ने बहन का नाता भुलाकर माँ को दासी बना दिया। किंतु बड़ी माँ तो माँ को बहुत स्नेह करती थी। फिर ऐसा कैसे भैया? अधिकतर व्यक्ति अपने सगे संबंधी मित्रों का भला ही चाहते हैं, किंतु स्वयं से अधिक भला उनका हो जाए ये नहीं चाहते। महर्षि दुर्वासा ने अपनी माला के लिए बिंता मां को अधिक उपयुक्त माना था। ये देखकर कद्रुमा के हृदय में ईर्ष्या ने जन्म लिया। जिस समय कद्रुमा के हृदय में ईर्ष्या अपनी जड़ें जमा रही थी, उसी समय किसी और का अहंकार पूरे संसार के लिए विपत्ति का वाहक बनने वाला था। और संयोग देखो गरुड़, उसके अहंकार पर प्रहार करने वाले भी महर्षि दुर्वासा ही थे। भैया किसकी बात कर रहे हो आप? कौन था वो? स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। रुको ऐरावत! प्रणाम महर्षि। मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं महाकाल शिव जी ने मुझे ये रुद्राक्ष की माला दी थी। जो भी इसे धारण करेगा, विजय श्री सदैव उसके साथ रहेगी। यश उसके भाग्य का दास होगा और समृद्धि उसकी इच्छा की दासी। मैं तो बैरागी ऋषि हूं, मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए इसे आप धारण कर लीजिए देवराज। जो आज्ञा महर्षि। देवराज इंद्र को इसकी क्या आवश्यकता? तुमने विजय श्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आशीर्वाद और उससे भी अधिक मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का अपमान किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा, श्री समुद्र में चली जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल
समुद्र में चली जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझसे भूल हो गई। महर्षि, मुझसे भूल हो गई महर्षि। महर्षि, सच्चे भक्त भगवान से भी बढ़कर होते हैं और महादेव के परम भक्त महर्षि दुर्वासा का अपमान करके देवराज ने केवल स्वयं को दुख नहीं दिया था, पूरे संसार को कष्ट में डाल दिया था। और सबसे अधिक पीड़ा हुई थी मेरे प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी को। महर्षि दुर्वासा का श्राप, हमें इसका मान तो रखना ही होगा। मुझे जाना होगा प्रभु। मुझे छोड़कर कैसे जा पाएंगी? मैं महर्षि के श्राप की अवहेलना नहीं कर सकती नारायण। और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मेरी अर्धांगिनी, आधा आधा प्राण है। आपके बिना मेरा अस्तित्व आधा। मैं अधूरा हूं आपके बिना देव। संभालिए स्वयं को स्वामी। कैसे? ये कार्य तो आपका है ना। मैं संसार को इसलिए संभाल पाता क्योंकि आप मुझे संभालती। आपके बिना ना तो मेरी गति है देव और ना ही संसार का परिचालन। सच्चे हृदय से उपजा क्रोध समाज के विकास का कारण बनता है प्रभु। संभव है कि महर्षि के पवित्र मुख से ये श्राप जगत कल्याण के लिए निकला। और क्या पता हमारे इस वियोग के पीछे कोई बहुत वियोग? ये शब्द ही अकल्पनीय। केवल सुनने से ही असहनीय पीड़ा हो रही है। जब पालन करना होगा तब क्या होगा? वियोग पीड़ा अवश्य देता है स्वामी, पर पुनर्मिलन उसे कहीं अधिक सुख देता है। हमारे पुनर्मिलन के बारे में सोचिए स्वामी। उस क्षण की कल्पना कीजिए जब हमारी विरह की अवधि समाप्त होगी और हम फिर से एक साथ होंगे। कितना सुख, कितना अद्भुत होगा वो पल। किंतु अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। अभी मुझे जाना होगा। श्री का ही दूसरा नाम है लक्ष्मी।
जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण श्री अर्थात लक्ष्मी समुद्र में चली गई, तो प्रभु नारायण भी समाधि में लीन हो गए। तब केवल वैकुंठ ही नहीं, सारा संसार श्रीहीन हो गया था। जगत की सारी आभा, सारी शोभा लुप्त हो गई। मैं अभी अभी वैकुंठ पहुंचा हूं भैया। फिर भी यहाँ की वायु में जो पीड़ा का आभास है उसे अनुभव कर पा रहा हूं मैं कल्पना कर सकता हूं भैया कि प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी के लिए विरह कितना दुखदायक रहा होगा। भैया, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन दोनों को फिर से एक कर पाऊं? तुम्हारी सदिच्छा का स्वागत है गरुड़, और यदि ऐसा कोई उपाय मेरी दृष्टि में होता तो उसे यथार्थ में परिवर्तित करके मैं अपनी माता को फिर वैकुंठ ला चुका होता। माता लक्ष्मी समुद्र में थी और भगवान विष्णु समाधि में। ऐसे में संसार में अव्यवस्था और अराजकता फैलना स्वाभाविक था। चारों ओर तामसी विचार पनपने लगे, बुराई बढ़ने लगी थी गरुड़। ऐसे में असुरों के गुरु भार्गव के मस्तिष्क में, जिन्हें भविष्य में संसार ने नाम दिया शुक्राचार्य, देवों के इस आपदा में दैत्यों के लिए अवसर देखा उन्होंने। पहले से ही पीड़ित देवों को पूरी तरह पराजित करने का मार्ग खोजने के लिए उन्होंने भीषण तपस्या करने का निश्चय किया। प्रभु, आपकी महाकठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ ऋषि भार्गव। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? महाकाल के साक्षात दर्शन से मैं धन्य हुआ। केवल एक ही वरदान चाहिए मुझे, वृत्त संजीवनी विद्या। प्रभु शिव शंकर के इस आशीर्वाद ने महर्षि शुक्राचार्य को ऐसी शक्ति दे दी थी जिसका संसार पर भीषण प्रभाव पड़ा। एक ओर सृष्टि का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर विनाश का आरंभ हो रहा था।
अब समय आ गया असुर राज महाबली से मिलने का।